लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि वह लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हाथ में बनने वाली लव मैरिज और अरेंज मैरिज की रेखाओं आदि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में पुरुषों के दाएं हाथ को देखा जाता है और स्त्रियों के बाएं हाथ को देखा जाता है। तो मैंने ये बायां हाथ लिया है जो किसी महिला का भी देखा जाता है। हृदय रेखा जो सबसे छोटी उंगली की नीचे वाली रेखा होती है वो हृदय रेखा कहलाई जाती है। और अगर यह हृदय रेखा आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते यहाँ बृहस्पति के पर्वत तक पहुँच जाए और फिर पहुँचते पहुँचते ऐसे दो भागों में विभाजित हो जाए तो यह व्यक्ति के प्रेम विवाह के योग बना देती है, क्योंकि जो उसकी हृदय रेखा है वो गुरु पर्वत तक पहुंची, जो व्यक्ति को दिल से सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और हृदय रेखा विभाजित होकर यहाँ बीच वाली उंगली तक पहुंच गई है। यह रेखा बीच वाली उंगली और उसके साथ वाली उंगली के बीच में भी जा सकती है। तो यह रेखा यह बताती है कि उसके लव मैरिज के भी योग बनते हैं और वो अपने प्रेम को अच्छे से भी निभाता है। मतलब जो उसका प्रेमी प्रेमिका है या कोई जीवन साथी है तो वो उनके जो प्रति उसके वफादारी वाला प्रेम होता है। और ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद उनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी होती है। अब किसी किसी व्यक्ति की जो हृदय रेखा होती है वो आगे चलकर एकदम त्रिशूल की आकृति से बना देती है। तो ऐसे व्यक्ति भी दिल से भी सोचते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं और प्रेम विवाह भी करते हैं। लेकिन इन लोगों को एकदम अचानक से गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण ही अपने रिश्तों में भी अपने गुस्से के कारण लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न करते हैं। तो इन लोगों के लिए ये सुझाव है कि ये अपने गुस्से पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखें। और अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा उसके केवल बृहस्पति पर्वत तक ही पहुँचती है और इन लोगों की लव मैरिज ना होकर अरेंज मैरिज हुई है तो भी ऐसे व्यक्ति एक सच्चे प्रेमी होते हैं। ऐसे लोगों में सच्चाई और ईमानदारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये व्यक्ति अपने प्रेमी से एकदम सच्चा प्रेम करते हैं। अगर वो उनकी जीवन साथी भी हो तो भी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देते। अब अगला ये, अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत जो कि तर्जनी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र होता है वो गुरु पर्वत कहलाता है, और अगर इस पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज देखी गई है। और ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन साथी होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इनके जीवन साथी इनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। गुरु पर्वत पर क्रॉस उसके सुखों में बढ़ोतरी कर देता है और जो उसका व्यक्ति का जीवन साथी होता है वो शिक्षित और धनी कुल से संबंध रखता है। और जो क्रॉस का चिन्ह होता है वो गुरु पर्वत पर भी शुभ प्रभाव देने वाला होता है। अब दूसरी लव मैरिज की रेखा की बात करते हैं। विवाह की रेखाएं व्यक्ति के हाथ में सबसे छोटी उंगली यानी कि जो कनिष्ठिका उंगली होती है उसके नीचे बुध पर्वत पर बनने वाली आड़ी रेखाएं ही विवाह की रेखाएं होती हैं। तो अगर आपकी विवाह रेखा स्पष्ट और गहरी है और उसके साथ अगर शुरुआत में ही एक और अन्य रेखा आकर जुड़ जाए तो यह भी व्यक्ति की लव मैरिज को दर्शाती है। लेकिन इन व्यक्ति के परिवारजन इनकी शादी के लिए मतलब प्रेम विवाह के लिए राज़ी नहीं होते, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद इनको अपने प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। अब अगला है, अगर चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा चलकर भाग्य रेखा से जुड़ जाए, मतलब कि ये जो क्षेत्र होता है सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला वो चंद्र क्षेत्र चंद्र पर्वत कहलाता है। और ये जो कुछ इस तरह से लाइन रेखा चलकर आगे शनि पर्वत तक या फिर कहीं भी जा सकती है, ये हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। तो अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जुड़ जाती है तो यह भी व्यक्ति की लव मैरिज को दर्शाती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन शादी के बाद एकदम सुखमय होता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को एक सुंदर जीवन साथी भी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को इनकी शादी के बाद इनके जीवन साथी का भी सपोर्ट मिलता है। अब अगला, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, मतलब कि बहुत ही आगे तक पहुंच जाती है। पहले हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ गुरु पर्वत तक पहुंचना, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा
गुरु पर्वत के बहुत ही आगे तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में प्रेम के पीछे पागलपन देखने को मिलता है। मतलब ऐसे लोगों में जो प्रेम की संभावनाएं होती हैं वो बहुत ही अधिक होती हैं, जिसके चलते अगर ये किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते तो उसको प्रेम तो भरपूर करते हैं, बहुत ही हद से ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसके कारण जो भी इनकी प्रेम प्रेमिका या फिर कोई जीवन साथी है उनके ऊपर शक भी खाने लग जाते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति से अगर वो बात भी कर रहे हैं तो भी उस पर शक खाने लगेंगे, उससे इनको ईर्ष्या होने लगेगी। इनकी प्रेमी प्रेमिका कोई जीवन साथी हो और उनसे अगर कोई बात कर रहे हो तो उसको इन लोगों को उसमें भी कोई समस्याएं दिखाई देती रहती हैं, लेकिन इन लोगों की फिर भी लव मैरिज होती है। अब अगला, जो कि अगर किसी व्यक्ति की हाथ में उसकी विवाह रेखा उसकी हृदय रेखा की तरफ झुक रही हो तो ऐसे व्यक्ति भी प्रेम विवाह की तरह ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, इच्छुक रहते हैं। अगर आप भी प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं तो और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो प्रेम में इच्छुक है भी है या नहीं है, या फिर केवल दिखावा ही कर रहे हैं, तो आप उनके हाथ में कुछ रेखाओं को देखकर, कुछ पर्वतों को देखकर यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके प्रेम में कितने दिलचस्प रखते हैं या फिर केवल टाइम पास ही कर रहे हैं वो। तो इसके लिए आपको शुक्र पर्वत, हृदय रेखा और विवाह रेखा को देखना चाहिए। हृदय रेखा और विवाह रेखा तो आपको पता ही है कि किस स्थान पर होते हैं। अब जो शुक्र पर्वत है वो अंगूठे कुछ इस तरह से, ये जो अंगूठे के नीचे वाला भाग होता है जो कि शुक्र पर्वत कहलाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसका शुक्र पर्वत बहुत ही अधिक उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी वासनात्मक होते हैं। इनका जो आकर्षण होता है वो दूसरे लिंग की तरफ ज़्यादा होता है और इन व्यक्तियों का प्रेम भी केवल आकर्षण मात्र ही है। ये व्यक्ति प्रेम में नहीं बल्कि वासना में ही काफ़ी रुचि रखते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का चिन्ह है तो यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति है अगर किसी से प्रेम करता है तो सच्चे दिल से करता है और उसके मन में उसके प्रेम के प्रति कोई वैर भावना नहीं होती, एकदम ईमानदारी से सच्चे दिल से अपने प्रेमी को वो प्रेम करता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी विवाह रेखा उसकी हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज होने पर ऐसे व्यक्ति परेशान ही रहते हैं। जैसे कि कनिष्ठ का उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है जहाँ पर आड़ी रेखा ही विवाह की रेखाएं कहलाती हैं। तो अगर इस स्थान पर 3 या फिर 4 विवाह की आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 3 या 4 बार विवाह होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं उतने व्यक्ति के प्रेम प्रसंग रहते हैं, और जो गहरी और लंबी रेखा है वो व्यक्ति की विवाह की रेखा मानी जाती है। बाकी की रेखाएं उसके प्रेम प्रसंग को दर्शाती है कि उस व्यक्ति के कितने अफेयर रह चुके हैं या फिर आगे होने वाले समय में होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने प्रेम विवाह से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त की जिसके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।